अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और रमज़ान को भी खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको स्पेशल दही फुल्कियाँ बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब और खट्टी मीठी सी होती हैं। और इस रेसिपी को एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। इस रेसिपी की दो टॉप सीक्रेट हैं। एक तो ये है कि बहुत खट्टी दही को कैसे मीठी की जाए और बाज़ार से अच्छी क्रीमी दही कैसे बनाई जाए। घर में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनती है। तो आइए हम इसको बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम 2 कप बूंदियाँ लेंगे, बूंदियाँ या फुल्कियाँ वो लेंगे और इसको हम 20 मिनट सोक कर देंगे। और इसको किस तरह जल्दी से हमने फुलाना है, उसको हम गर्म पानी के साथ फुलाएंगे। 1 से 2 मिनट इसको खूब गर्म कर लें पानी को और इसको रेस्ट करके कवर करके हम इसको रख देंगे ताकि अच्छे से ये फूल जाए। अब हम 1 किलो दही लेंगे। अगर दही खट्टी है तो आप इसको कैसे मीठी करेंगे, सबसे पहले हम दही को अच्छे से फेंट लेंगे और अब हम इसमें मसाला डालेंगे। सुर्ख मिर्च डालें, उसके बाद चाट मसाला डालें और इसके बाद नमक डाल देंगे। ये तमाम मसाले आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब दही को हम किस तरह मीठी करेंगे, इसमें 2 चम्मच हम चीनी डालेंगे जिसकी वजह से दही बहुत ज़्यादा अगर खट्टी है तो वो मीठी हो जाती है। और इसके साथ ये हम घर की बनी हुई फ्रेश ताज़ा मलाई लेंगे, वो हम इसमें ऐड करेंगे। 1 कप जितनी आपने मलाई हर सूरत डालनी है, जिसकी वजह से बहुत ही टेस्टी और बहुत क्रीमी दही बनती है और दही बहुत ही मज़े की लगती है खाने में और इसका बहुत ही लाजवाब जायका होता है। और इसको हम अच्छे से मिक्स करके कम से कम 10 से 15 मिनट रख देंगे। 10-15 मिनट के बाद हम अच्छा सा एक प्यारा सा बाउल लेंगे और उसमें ये दही डाल देंगे। अब इसमें हम मज़ीद ऐसे क्या डालेंगे, या अब हम टमाटर डालेंगे 1 कप और इसके साथ ही हम 2 कप खीरे डालेंगे और इसके साथ ही हम आधा कप प्याज डालेंगे। प्याज मैं कम डालूँगी, अगर आपने ज़्यादा डालना है तो आप डाल सकते हैं। अब इन फुल्कियों से अच्छे से पानी निकाल लेंगे। पानी निकाल लेने के बाद अब हम इसको दही में डाल देंगे और इसको अच्छे से दोबारा मिक्स कर देंगे। वाह ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो गए और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आने लगे। और इसके साथ ही हम डेकोरेशन करेंगे, ये पापड़ी को अच्छे से फैला देंगे और इसके साथ ही हम इसी तरह ही इसको खीरों को भी डेकोरेट कर देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब ये तैयार हो गई है दही फुल्कियाँ। और इसके साथ ही हम ये घर की बनी हुई इमली की चटनी डाल देंगे जिससे इसका जायका बहुत ही लाजवाब होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा और रमज़ान को और अफ्तारी को खूब इंजॉय कीजिएगा।